चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट लिए थे आपका, उसका पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितना भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ, जिस जिस टॉपिक का ले रहा हूँ, उस टेस्ट पेपर को कम से कम आप लोग कम से कम 2 या 3 बार बना लीजिएगा। मैंने उसके क्वेश्चंस आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि एकदम वो हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके पहले मैं ट्रायंगल का टेस्ट लिया था, उसका डिस्कशन कराया। अभी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट लिया था, उसका डिस्कशन कराया। मेरा जो टेस्ट होता है एकदम सीबीएसई की तरह होता है। जो सीबीएसई में जिस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह का इधर होता है। आपको अच्छा लगने के लिए मैं टेस्ट नहीं लेता हूँ कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा ना, तब कहिएगा कि हम तो बहुत पढ़निहार हैं। होता कि नहीं होता है? टेस्ट में नंबर अच्छा आ जाता है तो लगता है क्या हम ही तो बॉस हैं। सीबीएसई की क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उस तरह के टेस्ट में आप अच्छा करिए, तब ना अपने आप को बॉस समझिएगा। समझ रहे कि नहीं? तो टेस्ट देना भी मत भूलिए। अब टेस्ट कंपलसरी है, टेस्ट नहीं दीजिएगा आपको ही दिक्कत होगी। टेस्ट आप ही लोग के लिए लिया जा रहा है ताकि आपका वहाँ पे जो प्रॉब्लम होना है वो इधर ही हो जाए। नहीं तो अगर जाके सीबीएसई में अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर 1 साल बैठना पड़ जाएगा। कुछ लोग बैठे हैं और बैठते भी हैं, इसीलिए टेस्ट को देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आप समझ लीजिए दिक्कत आपको होगी। मार्क्स भी आपका तो इम्प्रूवमेंट करना है। जो लोग 80 नंबर ला रहे हैं वो 95 प्लस लाएं, तो टेस्ट देने से ही ना होगा। तो टेस्ट को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पेपर था, हमने कितने मार्क्स का लिया था आपका पेपर? 60 मार्क्स का और 2 घंटे समय था, ठीक है ना। 9:25 हो रहा है। हम कोशिश करते हैं, हम तो आपको समझा के बनाएंगे, लेकिन 9:25 पे हम शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कब ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। कोशिश किया जाएगा जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप बना ही लोगे, मैं हिंट दूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए कंसिस्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो 1-1 नंबर के मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी एंड सी आर द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो वो किस ट्रायंगल का वर्टिसेज है? इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि राइट एंगल है कि आइसोसेलेस राइट एंगल है? मेरे को नहीं मालूम। हम एक रैंडम फिगर बनाएंगे और उस फिगर में ए लिख देंगे कितना? 4, -2। बी क्या लिख देंगे जी? 7, -2। और सी क्या लिख देंगे? 7, 9। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही सारा कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल होगा तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए, आइसोसेलेस होगा तो 2 साइड बराबर होना चाहिए, राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस का पालन होना चाहिए। 2 छोटे छोटे लंबाइयों का स्क्वायर का सम एक बड़े वाले लंबाई के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। राइट पाइथागोरस वाला थ्योरम याद है? हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस वाला कहानी। और आइसोसेलेस पता चल गया अगर 2 साइड बराबर है और राइट एंगल भी है। 2 साइड के बराबर होने के बाद आप आइसोसेलेस पे ट्रिक नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल भी दिया है। तो आइसोसेलेस हो गया तो आइसोसेलेस में राइट एंगल भी तो हो सकता है, यानी कि पाइथागोरस भी चेक करेंगे। तो जरा चेक करा जाए। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मैं एक बार लिख देता हूं, x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का। अब x2 - x1 का मतलब हम इस तरह से करते हैं, याद होगा आप लोगों को। पहला एंट्री पकड़िए, उसी को घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस, फिर क्या? प्लस। और सेकेंड एंट्री को पकड़िए, घटाइए और स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो अगर मैं ए भी पूछूं आपसे तो फर्स्ट एंट्री ए और बी में क्या है? 4 और 7, दोनों का साइन सेम है, तो 7 में से 4 घटाइए, 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये -2 ये -2, सेम साइन का है, घटेगा तो 0 हो जाएगा। सेम साइन कहना है तो -2 ऑफ -2 लिखिएगा। लिखिएगा नहीं लिखिएगा? -2 - -2 तो ये +2 हो जाएगा। तो आप सेम साइन है तो 0 हो जाएगा।
क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, 2 2 बराबर है, तो 0 का स्क्वायर। ये कितना आया? √9 आया। अब हम लोग BC निकालते हैं। BC, तो BC के लिए भी वही फार्मूला, पहला एंट्री में B और C में पकड़िए और घटाइए, स्क्वायर करिए, तो 0 ना, 7 में से 7 घटेगा तो 0 हो गया। फिर 9 है और -2 है, अपोजिट साइन में जुड़ जाता है, बताए थे ना। तो 9 ऑफ -2 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। यानी कि अपोजिट साइन होगा, तो मैं डायरेक्ट बताया था कि दोनों का अपोजिट साइन है तो घटाते समय प्लस हो जाता है। यानी कि ये 9 है प्लस में और 2 है माइनस में, तो 9 -2 +2 होगा, 9 2 11 का स्क्वायर प्लस में, तो ये हुआ √121। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझ में आया यहाँ तक? अब AC निकालते हैं, तो कंसंट्रेट ऑन पॉइंट A एंड पॉइंट C। तो A और C का फर्स्ट एंट्री को पकड़िए, 7 और 4 है, सेम साइन का है, तो घटेगा कि जुटेगा? घटेगा, क्योंकि हमको x2 - x1 करना है। 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड एंट्री पकड़िए, 9 और 2 जुटेगा, क्योंकि ये 9 प्लस में, और मैं क्या निकाल रहा हूँ? ऐसे ही ना, सही तो है ना? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 121 और 9 130। तो 2 साइड तो बराबर नहीं है, बोलो, तीनों साइड बराबर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब हमको राइट एंगल को और ध्यान देना है, क्योंकि ये भी कट गया, अब D भी कट गया, क्योंकि उन्होंने बोला आइसोसेलेस राइट एंगल, मैंने अगला हो गया, काम खत्म, बनाएंगे थोड़ी, नहीं समझे? और अगर बनाना हुआ, कुछ लोग कहे नहीं हम बनाएंगे ही, हम कहेंगे छोटा छोटा लंबाई कौन है? ये वाला और ये वाला, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमारा आ जाएगा AC का स्क्वायर। देख लो, AB पे स्क्वायर करोगे तो √9 है तो 9 बनेगा, और BC पे स्क्वायर है तो अंडर हट जाएगा केवल, और इस पे भी अंडर है तो हट जाएगा केवल। देखो आ गया कि नहीं? मतलब प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 2 एंड 5 7 इज डिवाइडेड बाई y एक्सिस इन द रेशियो। बताना है किस रेशियो में बटेगा। कौन कौन पॉइंट को ज्वाइन करना है सर? P और Q को। इसी P और Q को हमारा y एक्सिस किस रेशियो में बांटेगा, ये ना है क्वेश्चन। तो मान लीजिए ये P है, ये आपका Q है, तो P क्या है बताइए? -3, 2, और Q क्या है? 5, 7। y एक्सिस मतलब ये, बोलिए। अब y एक्सिस किस रेशियो में बांट रहा है? तो किधर के तरफ से? रेशियो का मतलब इसी लाइन को ना बताना है कि किस रेशियो में बटेगा, y एक्सिस के द्वारा। तो किधर से रेशियो में लूं? P के तरफ से कि Q के तरफ से? P के तरफ से, क्योंकि पहले P है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, यानी इस जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उस लाइन को डिवाइडेड बाई y एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। किस रेशियो में बताइए? इन द रेशियो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, किस रेशियो में? तो हम मान लेंगे कि K:2, क्योंकि जब रेशियो निकालना होता है तो M:n नहीं मानते, क्योंकि अननोन 2 हो जाती हैं। क्या मान लेते हैं? K:1, वो डायरेक्ट K निकल के आ जाएगा। अब सेक्शन फार्मूला का कैसे यूज बताए थे आप लोगों को, याद है कुछ? हाँ, y एक्सिस है, इसका क्या मतलब कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा। y एक्सिस पे पॉइंट 0, y मानते हैं हम लोग, मानते हैं। तो सब जगह फर्स्ट एंट्री को यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला का फार्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मेट mx2 + nx1/m + n x बराबर। तो इसका क्या मतलब, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको कैसे याद रखेंगे बताइए? इस k का मल्टीप्लाई
दूर वाले में, इस 1 का मल्टीप्लाई दूर वाले में, तो 0 बराबर होगा, फर्स्ट एंट्री के बराबर लिख रहा है, जैसे x बराबर होता है ना वैसे ही 0 बराबर k मल्टीप्लाइड बाई पहला एंट्री यूज किए हैं तो हर जगह पहला एंट्री था k गुने 5 प्लस इस 1 का गुना -3 में फर्स्ट एंट्री में दूर वाले में, ठीक है, और डिवाइडेड बाई m प्लस n k प्लस 1, इधर गुना कर देंगे 0 हो जाएगा, इधर 5k -3 को इधर भेजो तो 3 प्लस में आ जाएगा और 5k इधर रहेगा, तो k बराबर 3/5, क्योंकि 5 जो है इधर डिवाइड में जाएगा, तो 3:5 कौन है, डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। यही है ना, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत लोग गलत किए हैं। द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल BC लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे बेस BC लाई कर रहा है, फिर बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ CR 0, -3 इफ द ओरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC। इसका एक्चुअल फिगर बनाना चाहिए, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो इसका एक्चुअल फिगर बनाना चाहिए। कैसे बनाएं सर? सबसे पहले आप ये y एक्सिस और ये x एक्सिस बना दिए, उसके बाद आपका ये ओरिजिन हो गया। इन्होंने बोला है कि बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन, यानी कि y एक्सिस के ऊपर हमारा बेस लाई कर रहा है, ये क्लियर है? बोलो। और उसमें से हमको C का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 0, तो 0, -3 कहाँ होगा, नीचे, x में 0 और y में -3, तो -3 तो यही होगा ना, -2 -1 ऐसे करके, समझ में आ रही बात? तो हम 0, -3 को यहाँ मान लिया और इस पॉइंट का नाम C। और क्या बोला है, इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC, तो अगर ये C है और BC का मिड पॉइंट हमारा ओरिजिन है, मिड पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन है, तो इसका मतलब जितना नीचे E है C पॉइंट उतना ही ऊपर B पॉइंट होगा। मतलब कितना नीचे है, 3 यूनिट नीचे है तो 3 यूनिट ऊपर होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,3 हो गया, यानी B का कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया 0,3, तो 0,3 हो गया तो ये खत्म। बोलो 0,3 ये हो सकता है, 0,3 ये हो सकता है, ये खत्म। नहीं समझे? वो कि 3,0 लिखा है ना, वो x में 3 y में 0, जबकि बोला है बेस कहाँ है हमारा y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे बेस है तो पहला एंट्री 0 होना चाहिए ना, नहीं तो y एक्सिस पे कैसे होगा? समझ में आ रही बात? तो 2 ऑप्शन ऐसे कट गया। अब देखो तीसरा पॉइंट, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, तो तीसरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ भी जा सकता है और तीसरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ भी जा सकता है। नहीं समझे? अब देखो मेरे को बनाने का जरूरत ही नहीं है, कारण ये क्यों कट जाएगा बताओ? क्योंकि ये केवल √3,0 कह रहा है, जबकि अगर √3,0 हुआ तो तुरंत -√3,0 भी होगा कि नहीं होगा? जबकि ये अकेला है तो ये खत्म हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा? C। बनाने का जरूरत ही नहीं है, मैं बना भी देता हूं भैया। एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? कुछ लोग को याद होगा, याद करिए, ये सब 1-1 नंबर का क्वेश्चन गलत करवा देता है, ये सब याद करना पड़ता है। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने लोगों को याद है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? दोनों फार्मूला आप याद रखिए हमेशा। बताइए। √3/4 इंटू a², और हाइट मान लीजिए एक फार्मूला आपको याद है, तो हाइट कैसे निकालेंगे ये भी सीख लीजिए। मैं हाइट का फार्मूला भी बता देता हूँ। √3/2 इंटू साइड होता है,
क्या होता है, √3/2 इंटू साइड केवल। और आपने अगर एरिया का फॉर्मूला याद रख लिया है कि भैया एरिया हमारा क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और हाइट निकालना है, मेरे को नहीं मालूम, तो हाइट कैसे निकालेंगे हम? इसी ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू तो वही रहेगा ना, बोलो। अब बताओ तुम बेस कितना बोल रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों सेम, तो बेस क्या बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, क्योंकि साइड का स्क्वायर ही तो लिखे हो यहाँ पे। तो ये हाफ इंटू ए हुआ, और हाइट तुम्हें पता करना था, √3/4 इंटू ए इंटू ए को ए से एक कटा, ये 2 दूना 4 कटा, तो h बराबर कितना आया बताओ, ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपको याद भी रहना चाहिए कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, और एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नोट करके सब लिखना चाहिए, समझ रहे हो, चार्ट पेपर पे या नोट्स वाले कॉपी में, क्योंकि यही सब मिसिंग पॉइंट होते हैं फाइनल एग्जाम में। इसको हम बार बार अगर रिवीजन करते रहेंगे तो ये याद रहेगा, और रिवीजन नहीं करते रहेंगे और आ गया तो कहोगे सर जी एक दिन तो बताए थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो फिर फंस जाओगे। जो नोट्स बनता है वो इसी के लिए ना बनता है कि मेरे को ये मिस कर सकते हैं। अब देखो भैया, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उतना ही ना ये लेंथ होगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस था कि नहीं था बताओ? अब जब ये बेस था तो हमारा जो वर्टेक्स लाई करेगा तीसरा, वो तो सिमेट्री से एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि भैया बेस को क्या करता है हमारा, ये डिवाइड करता है। तो पहले ही वाई एक्सिस का मिड पॉइंट को बोल दिया गया है कि बेस का मिड पॉइंट ये है, और आप जानते हो कि ये 90 डिग्री है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वर्टेक्स जो है तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। अब एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा? तो मेरे को पता चला कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हमको पता चला ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट के जैसा लग रहा है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है। तो अगर मैं ये लंबाई केवल निकाल लूँ तो कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स में इतना कॉमा 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो मैं बस हाइट पता करूँगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, क्या होता है, √3/2 इंटू, अब साइड की लंबाई सर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे क्या कि BC निकल गया, कितना है BC, यही ना साइड है जी, कितना है? अरे साहब साइड बताइए ना, लंबाई बताइए, नहीं चमक रहा है। 3 यूनिट तो आधा लंबाई बोल रहे हैं आप। बेस पूरा था ना यहां से यहां तक, बेस BC। क्वेश्चन ने क्या बोला है, बेस BC, तो पूरा B से C तक ना हुआ बेस, तो क्या लिखिएगा, √3/2 इंटू 6, तो ये कितना होगा, 2 तिया 6, यानी 3 रूट। अगर 3√3 यूनिट हमारा लंबाई आ गया हाइट का, तो ये कोऑर्डिनेट भी कितना हुआ, 3√3। तो आप तो ज्योमेट्री से जानते हैं कि ये अगर वहां भी चला जाए तो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि बेस हमारा यही, और ये तो यानी कि क्या था हुआ, ये कितना हुआ, -3√3। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट बताना है, मेरे को लंबाई नहीं बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं आप? तो कौन सा ऑप्शन हुआ, C ऑप्शन। देखो ये डिस्कशन से हम लोग बहुत चीजें सीखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैं पार्टिकुलर क्वेश्चन को समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन के तहत आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन वाला क्लास। तो डिस्कशन वाला क्लास तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हर बात जो जो चीज़ों से लिंक होता रहेगा, जो जो क्वेश्चनों से लिंक होता रहेगा, वो सारा लिंक आपको बताया जाता है। आराम से, घबराना कुछ नहीं है। 2 घंटे की जगह 3 घंटे का क्लास हो, कोई बात नहीं, सीखेंगे तो घर पे जाके क्या करेंगे, आराम से मोबाइल लेके ऐसे शॉर्ट वीडियो देखते रहेंगे। उससे अच्छा पढ़ लें। और क्या करते, सोते हैं, खाना खा के फिर सोते हैं, और क्या काम तो बहुत है ही है पढ़ाई को छोड़ के। पढ़ाई के सिवाय
काम की कमी है कि नहीं जी? पीछे साहब, पढ़ाई के सिवाय काम पूछो, पढ़ाई वाला छोड़ देना खाली। कितना हुआ? चौथा क्वेश्चन ना। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज, हाँ ये बहुत बच्चे गलती करते हैं और पता नहीं क्यों गलती करते हैं। ये गलती होता है तो मेरे को बड़ा अफसोस होता है बच्चों पे कि इतना आसान क्वेश्चन छोड़ के आता है, सब गलती करके आता है। अपने से दिमाग लगा लेते हो, थोड़ा सा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अपने से अंदाजे से टिक मार दिए हो तुम लोग हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, फिगर बनाओ। रिफ्लेक्शन पूछ रहा था, कुछ लोग रिफ्रेक्शन ना समझ लें। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3, -5। -3, कहाँ होगा पहले ये बताओ? x में -3 है ना, और y में 5, यानी कहाँ होगा? x में 1 2 3 और y में 1 2 3 4 5, यानी लगभग यहाँ पे -3, 5। इसी का हमको रिफ्लेक्शन चाहिए। कहाँ चाहिए? x एक्सिस में चाहिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन x एक्सिस। इन x एक्सिस का मतलब हमारा x एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा। हम एक आईना रखेंगे x एक्सिस पे जो इधर से कलर्ड रहेगा, पीछे की तरफ से। उधर कलर करोगे तो कौन सी दिखाई देगा? वो दिखाई देगा। अब इधर ऊपर की तरफ खुला हुआ है, मतलब हम देख सकते हैं उस पॉइंट को, तो वो पॉइंट कहाँ जाए दिखाई देगा? ठीक नीचे। जब ठीक नीचे दिखाएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट बदल गया, x कोऑर्डिनेट +3 हो गया है। अभी भी तुम लेफ्टे में ना हो, क्या बदला है? क्यों? क्योंकि जितना हम ऊपर थे अब नीचे आ गए। तो 5 यूनिट ऊपर थे तो 5 यूनिट नीचे आ गए। नहीं समझे? तो ये ना हुआ आंसर, गलती को नहीं की हो। और यही रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का अगर हमको y एक्सिस में पूछ देता, y एक्सिस में पूछ देता, तो जितना आगे है इधर से उतना ही पीछे जाएंगे। अब ये कोऑर्डिनेट में क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा ये पहले बताओ? x बदलेगा, y नहीं बदलेगा, क्योंकि ऊंचाई उसकी फिक्स है। यहां से हम पैरेलल जा रहे हैं तो ऊंचाई फिक्स है ना। राइट और लेफ्ट हम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। राइट में हम जा रहे हैं, घट रहे हैं, जा रहे हैं, घट रहे हैं, राइट लेफ्ट, माने x बदल रहा है। लेकिन y के लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा ना। ऊपर कहाँ जा रहा है? तो अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछता तो x कोऑर्डिनेट 3 हो जाता और y कोऑर्डिनेट 5 का 5 ही रहता। सर हम ओरिजिन से इंसिडेंट रे बना के फिर इसको बीच वाले y इसको नॉर्मल मान के फिर इधर रिफ्लेक्टर ज़्यादा सोच लिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में, ज़्यादा सोच लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका लेवल कितना होगा? ये भी तो कॉमन सेंस से दिमाग लगाओ। मेरे को 1 नंबर में क्वेश्चन देगा 5 नंबर का सोचने लायक। तो कभी भी 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है और घबराना भी नहीं है। क्वेश्चन को देख के आराम से पढ़ना है, लंबा सांस लेके और बना डालना है। समझ गए? तुम तो लंबा सांस पे ही कंसंट्रेट हो गई। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। ये कब सही है? व्हेन रिफ्लेक्शन ऑन इन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। आप थोड़ा सा फिगर बनाया करो, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियां मत करो, फ्री का नंबर गलती करके आओगी। कौन सा हुआ जी? सी ऑप्शन ना। -3 -5। अभी भी चौथे बोलोगे? चौथा वाला नहीं होगा बोले थे। चौथा हो गया। अच्छा क्वेश्चन चौथा हो गया। अब 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पढ़िए आप लोग। If the point P
k comma 0 divides the line segment joining the point A 2 comma minus 2 and B minus 7 comma 4 in the ratio 1:2 find the value of k. क्वेश्चन समझ में आया? जो लोग एक बार बनाए होंगे उनके तो दिमाग में चल रहा होगा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। जो एक बार नहीं बनाए होंगे उनको पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है। क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि फटफट बनाने लगे, थोड़ा सा रुको, समझो और उसके बाद बनाओ। कह रहा है कि इफ द पॉइंट P k, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि दो पॉइंट को, एक पॉइंट का नाम A है, इसका नाम 2 माइनस 2 ज्वाइनिंग बोल दिया तो पहले ज्वाइन करो ना दो को। किसको किसको ज्वाइन करोगे? A को और B को। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को हमारा जो पॉइंट P है वो किस रेशियो में बांट रहा है? मतलब कि P किसके तरफ होगा? A के तरफ होगा। समझ में आ रही बात? तरफ का मतलब समझ रहे हो? 1:2 बोला तो 2 ज़्यादा दूर ना हुआ, तो A के करीब होगा P। ये क्लियर हुआ? ठीक। हमको K का वैल्यू निकालना, कितना आसान क्वेश्चन है। सेक्शन फार्मूला से फर्स्ट एंट्री केवल यूज करेंगे सारा जगह, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताओ बीच वाला K बराबर क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई इधर 2 में कैसे कर दोगे भाई? दूर करोगे ना, याद तो करवे की है तुम लोगों को। 1 का मल्टीप्लाइड -7 और प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में, और भाई m + n यानी 1 + 2, तो क्या आ गया? -7 + 4 बटे में 3, कितना आया ऊपर? कुछ लोग तो 1 लिख देते हैं, आ गया आंसर फिर भी 1 लिख देंगे, कहेंगे -1 अच्छा नहीं लगता है सर। K का वैल्यू -1, माइनस अच्छा नहीं लगता है, 1 ठीक है सर। बनने के बाद भी 1 ठीक है सर। ये नहीं कि दिख रहा है -3 आएगा ऊपर, 3 से काटेगा -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए, क्या कह रहा है पढ़िए। क्या कह रहा है? दो पॉइंट है जिसको ज्वाइन कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है कि आगे बताना है। If the point P 6,2 divides the line segment this and this in the ratio 3:1। अब देखो ज्वाइनिंग जो पॉइंट है उसमें वेरिएबल है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? जो डिवाइड कर रहा था पॉइंट उसमें वेरिएबल था। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला क्वेश्चन? इफ द पॉइंट 6,2, ध्यान किधर है आप लोगों का? इधर इधर बोर्ड पे। इफ द पॉइंट 6,2 डिवाइड्स द ज्वाइनिंग, किसको किसको ज्वाइन करना है? पढ़िए, ए को और बी को, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, तो ये कितना हुआ? 6,5a। अब कहिएगा सर हम लोग को भी बनाने का मौका दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? टेस्ट में मौका दिया गया था, जो लोग टेस्ट नहीं दिए थे उनको काहे लिए मौका दें हम? सर ये नाइंसाफ़ी है, हम ऐसे ही करते हैं हम तो। नाइंसाफ़ी करना ही चाहिए, जो लोग टेस्ट नहीं देंगे उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या होगा? 6,2 3:1, किसके तरफ से? ए के तरफ से 3:1। कोई दिक्कत? आप इत्मीनान से सेक्शन पर क्या क्या अननोन है तो हम x में लगा के क्या कर लेंगे? कुछ फ़ायदा होगा? मेरा केवल x यूज होगा ना। अब y अननोन है तो हम सारा जगह सेक्शन फार्मूला किस में लगाने वाले हैं? y में। तो अभी किसके बराबर लिखेंगे हम? ना 2 बराबर। सेक्शन फार्मूला में बीच में ना होता है वो, जहाँ रेशियो रहता है। समझ में आ रही बात? y वाला m/2 प्लस n/1 और m + n
ये m का काम करेगा, ये n का काम करेगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, देखो जो क्लास नहीं किए उनको थोड़ा तकलीफ तो होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको बस मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले क्लास हुआ है उसको देखिए, वीडियो प्ले स्टोर पे मेरे लेट्स फील स्टडी पे अवेलेबल है सारा का सारा, और नहीं तो फिर क्लास करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? अब मैं वो समझाने लगूँ तो फिर ये डिस्कशन हो गया, फिर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, या टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है। टेस्ट का डिस्कशन का मतलब क्या कि थ्योरी आपका अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है। वैसे मैं साथ साथ सारा बता भी रहा हूँ। क्या होगा जी? 2 होगा ना यहाँ पे। अब चलिए बताइए तो तुम क्या क्या करें, किसमें किसका गुना करें? हाँ तो आप खड़ी हो जाओ। हाँ ये 2 बराबर हम लिखे, अब क्या लिखें? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। टेस्ट 3 इंटू, अच्छा दिमाग लगा ली ना। और 3 इंटू वाई, अच्छा 3 इंटू वाई, फिर प्लस 1 इंटू y1। आपको पहचानना पड़ेगा ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आपको तो हम बोलबे कि जब y लिख रहे हो तो केवल सेकेंड एंट्री बैठ जाओ। सेकेंड एंट्री मतलब सेकेंड एंट्री सारा जगह। तो ये इशारा क्या बोल रहा है? 3 कहाँ जा रहा है? b के तरफ। तो b के किस में? सेकेंड एंट्री में जाएंगे। तो 3 इंटू वाई, फिर 1 का सेकेंड एंट्री कौन हुआ? इधर हुआ ना, 5, और बाई m प्लस n। m क्या है? 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यानी कितना आ गया? ये 3 और 1 4 दूना 8, और इधर 3y प्लस 5, 5 को इधर भेजो। 3y बराबर 8 माइनस कितना आएगा भाई? 1, यानी कि y की वैल्यू 1 आ गई। डी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन तो होता नहीं है जनरली सर, बी और सी होता है, ये कैसे हो रहा है? हम बोले ऐसा भी होता है। मैंने ऐसा हो जाता है कभी कभी, डी भी सही हो जाता है। अब 6 तक हो गया था ना आप लोगों का? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ अग्रसर हो जाएं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम x एक्सिस। ये भी गलती बहुत लोग किए थे। सर 3 होगा, फ्रॉम नहीं। आप देखते हैं x एक्सिस, इसीलिए आपका मन क्या करता है कि x कोऑर्डिनेट होगा। क्या है? फ्रॉम बोलने से x y में बदल जाता है भाई, x में बदल जाता है। x से दूरी बतानी कि x एक्सिस से दूरी बतानी है। सलमान बढ़िया से बैठो, ये तो कुछ देर में तो हमको लग रहा है कि तुम गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ थे हम लोग? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3, x में 2 है और y में, x में 2 है, y में 3 है, यानी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है हमारा? P 2, अब ये कोऑर्डिनेट बनाने के बाद, हेलो, ये कोऑर्डिनेट बनाने के बाद हमें ये देखना है कि मेरे से पूछ क्या रहा है। मेरे से पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि द डिस्टेंस बताइए ऑफ द पॉइंट इतना का, फ्रॉम माने कहाँ से? x एक्सिस से। तो x एक्सिस कौन है? ये है ना। तो x एक्सिस से डिस्टेंस बताने का मतलब क्या है? x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, तो वो डिस्टेंस कितना दिख रहा है मेरे को? कितना ऊपर चलना पड़ रहा है? यानी 3 हुआ ना आंसर। आप 2 बोल रहे हो, बहुत लोग मारे हैं 2, और ये अक्सर एग्जाम में आता है। इसमें तो मेरे सीबीएसई में आता ही है ना, मेरे वाला एग्जाम में, आपके सीबीएसई में भी आता है।
सोचिए बबलू सभी सोच लिए हैं इसके बारे में। कोई बात नहीं, नाम न लीजिए। मैथ वाले सब इधर आवाज़ आता है ना, बुरा लगेगा ना वो वीडियो देखेंगे तो। मैथ वाले सब अरे सर आपका वीडियो वो थोड़ी देखेंगे। अरे कौन ठीक है, आज नहीं तो कल देखेंगे, यस सर एक कहेंगे कि हमारे मज़े लेते थे सर। ये तो है। देखो हम नहीं लेते हैं मज़े, बच्चे लेते हैं, हम कहाँ लेते हैं, हम तो बार बार मना करते हैं। तो कहाँ ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन, ठीक है। चिंता मत करो, कुछ दिन और वेट कर लो, हम ही आएंगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट लाई द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने आपसे ये बस पूछा है कि वो पॉइंट बताओ जो इन दोनों को 1:2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा, वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पॉइंट नहीं बताना है, तो पॉइंट निकल जाएगा तो क्वाड्रेंट नहीं बता देंगे। कॉमन सेंस से सोच के देखो, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच क्वाड्रेंट लाई द पॉइंट, किस क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट लाई करेगा। विच माने जो, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो बांट रहा है लाइन सेगमेंट को, ज्वाइन करने वाला है, किस ज्वाइन करने वाले, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यानी कि दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला कौन है। दो पॉइंट 8, -9, अगला इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट जो कि 1:2 रेशियो में बांट रहा है, हमारा वाला पॉइंट 1:2 में बांट रहा है। कोई दिक्कत, सॉरी 1:2 रेशियो में क्या हो रहा है, बांट रहा है। तो उस पॉइंट का क्या बताओ, क्वाड्रेंट मत बताओ, वो पॉइंट जब मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो भैया मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है और देख लेना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझे कि नहीं समझे। अब बताओ, इस पॉइंट को निकालने के लिए मेरे को पहले को क्या मानना चाहिए, x, और दूसरे को y। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इधर दूर वाले में, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर वाले में। फार्मूला का जरूरत नहीं है, बस एक फॉर्मेट याद रखना है हमें फार्मूला का, कि क्या होता है फॉर्मेट फार्मूला का, mx2 + nx1y, और वही यहाँ पे m का काम करेगा और यहाँ पे n का काम करेगा। तो इस m का मल्टीप्लाई किस में, x2 मैंने इधर में। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 1 × 2 + 2 × 8, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इधर फर्स्ट एंट्री में सब जगह, और डिवाइडेड बाई 1 + 2, 8 दूना 16 और 2 18/3, यानी कितना 6। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि किस में लाई नहीं करेगा, इधर यानी सेकंड और थर्ड में। सेकेंड और थर्ड में लाई नहीं करेगा। तो सेकेंड थर्ड वाला ऑप्शन ही काट देंगे, सेकेंड थर्ड कट गया। नहीं समझे, क्योंकि सेकेंड में आने के लिए मेरे को x को निगेटिव बोलना पड़ता है और x हमारा पॉजिटिव आया है। मन की आंखों से देखो, x में आने के लिए निगेटिव आना होता है, ऐसे भी सोचता है कभी कभी। y कोऑर्डिनेट सर क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट सेकेंड एंट्री सब जगह कहाँ, सेकेंड एंट्री। 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे दिव्या, 1 का मल्टीप्लाई क्योंकि दूर है वो, तो 1 × 3 प्लस 2 का, कंफ्यूज मत करो तो पिटा जाओगे। 2 × -9 डिवाइडेड बाई 1 + 2, क्योंकि m + n। बात समझ में आई। ऐसे ही पूछते रहेंगे हम किसी से, ताकि क्लास लगे कि एक्टिव है, नहीं तो सब बस सुनते रहेंगे। आप बोलते रहिए हम सुनते रहेंगे, आप बोलते रहिए हम सुनते रहेंगे। क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, बस सुनते रहे। ना तो ना के पुरानी वाली से मैम को बुलाना पड़ेगा। 3 एकम मैम सब जानती हैं।
जानते हैं हम कितने अच्छे हैं। 3 एकम 3 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 ना, 21 मिला के पूरा कराया। मिला के 21 होगा, मिला के एक बार हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, पहले देखो समझो, कोई इधर उधर नहीं है ना, कोई इधर उधर नहीं है ना, तब गधों। कितना होगा ये? 3 5 15 माइनस में ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया? 6 आया। वाई कोऑर्डिनेट यानी माइनस, वाई में माइनस आने मैंने नीचे बताना। अभी 4 बोल रहा है, इधर 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 इधर, नहीं समझे? क्या बोलता है? हाँ सही बात, सही बात, उधर थे, उधर एक्स, एक्स मेरे को लग रहा था इधर था, उधर थे ना, फोर्थ में, फोर्थ में, सही बात, फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप घर पे जाके इसको फिर से बनाइएगा, नहीं बनेगा आप लोगों से तो उसकी सॉल्यूशंस को पीडीएफ के रूप में देखिएगा और नोट्स करिएगा। पहले एक फॉर्मेट बता देते हैं इसको प्रिंट करने का, जैसे घर पे जाके आप जो बनाएंगे उसमें मत बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन पेपर तो होगा ही सारे लोग के पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, हाँ, सब जो लोग टेस्ट दिए उनको दे देंगे, बाकी लोग फोटो स्टेट करा लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है सर, दे दीजिए सब लोगों को। तो टेस्ट को आपका पेपर हम दे देंगे आज। आप लोग क्या करिएगा कि घर पे जाके सारे क्वेश्चन को फिर से खुद बनाइएगा, आज ही सर। आज ही, कल पे मत छोड़िए, कल पे मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़िए। सर कल कभी आता ही नहीं है। किसी को प्रपोज भी करना है तो आज ही कर दीजिए। कल का इंतजार मत करिए, दूसरा प्रपोज करके चल जाएगा, 10 बात फिर दूसरा करके चल जाएगा, फिर क्या करोगे? 10 हाँ, कौन बोल रहा है? मतलब ऐसे ही मजाक कर रहे थे हम तो, तुम सीरियस समझ लिए। 10 के बाद करेंगे। गधा सब पढ़ाई करो। कॉमेडी वॉमेडी बीच में लाना पड़ता है थोड़ा बहुत, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना। कहोगे सर खाली पढ़ाते रहते हैं। किधर गया भैया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन? 9 है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पहले सर्कल बनाते हैं, फिर डायमीटर बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। जितना ही बोला इतना उतना फिगर बनाएंगे ना। सर्कल बाबा, सर्कल बाबा, सर्कल, सेंटर, रेडियस, क्या बात है। सब रखे। हाँ, अब ये हमारा हो गया डायमीटर, हो गया ना। तो इन्होंने बोला कि हमारा ए बी क्या है? डायमीटर है। तो एक ए यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, और उसमें से आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है 2, और शायद एक और देगा, दिया है। एंड बी इज द पॉइंट, मतलब सर आप तो जानते होंगे कि डायमीटर का सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट। ये बराबर होगा ना। तो मिड पॉइंट का तो बहुत आसान सा रूल है। कैसे? x1 प्लस x2/2 बराबर बीच वाला, तो यहाँ x प्लस 1 और बाई पहला एंट्री को जोड़ते हैं सर, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं सर, और वो आ जाता है इसका फर्स्ट एंट्री। समझे कि नहीं समझे? 2 दूना 1 को भेजो, 3, नहीं समझे? ऐसे भी समझो, 3 डालोगे तो 3 और 1, 4/2, 2। सर वो लगा दीजिए, बी वाला हो गया। बी वाला, क्योंकि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बात खत्म, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम। आपके एग्जाम में क्या आया था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। हमारे में कितना आया है? डिस्टेंस 10 यूनिट है तो एम बताओ। अंतर है क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट वही लगेगा। वही लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा।
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट। तो भैया हम ए बी का डिस्टेंस कितना लिखेंगे? 10। अब ए बी कैसे निकलता है? अंडर रूट से। पहला एंट्री पकड़िए, घटाइए। 13 माइनस 5 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 316 का स्क्वायर अरे भैया m + 3 का होल स्क्वायर पहला एंट्री पकड़ के घटाते हैं और सेकेंड एंट्री पकड़ के घटाते हैं। एम को पकड़ेंगे और सेकेंड एंट्री एम है, यहाँ सेकेंड एंट्री -3 है, तो अपोजिट साइन क्या है? जुटेगा कि घटेगा? तो m+3 बोलिए, m+3। सलमान एक टेस्ट और लेंगे, इसी का लेंगे, और उसका बार नहीं बना ना तब फिर हम पूछेंगे तुमसे कि काहे भाई अब तो वही क्वेश्चन लिया जा रहा है, अब काहे नहीं बन रहा है, तो हमें बताना कि सर हम तो कुछ और कर रहे थे। सर ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अंडर रूट से मुक्ति कैसे मिलेगी? जो पाप करके आए हैं आप, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? गंगा में स्नान करने से, बोथ साइड स्क्वायर करने से। कोई लिया है क्या वो? नहीं, यहाँ पे टेबल पे हिल है तो आज देख लेना। दो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट गायब हो जाता है। तो ये 64 प्लस m+3 का और बराबर 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, 64 को पहले उधर भेजेंगे। तो m+3 का वैल्यू नहीं, इसके स्क्वायर का वैल्यू 36 नहीं। अब स्क्वायर को भेज दो, ये नहीं कि खोल दो, खोल दोगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसको खोल दिए तो और गड़बड़ होगी। m+3 बराबर +-√36 यानी कि +-6। अब 3 को भेजो, -3 प्लस जाएगा तो अब +-6। तो एक कंसीडर करेंगे किसके लिए? बीच वाला प्लस के लिए, और एक कंसीडर होगा -3 -6 के लिए। तो m की वैल्यू इधर दोनों ऑप्शन है, नहीं 3 है बाबा। मेरे को दिया ही नहीं अगला, तो बात खत्म हो जाती है। m की वैल्यू मेरे से पूछा था, अगर दूसरा देता तब ना। हाँ, ऐसा ऑप्शन जरूर आ सकता है कि 3, -9 -9, 3 है, 3, -3 ऐसे आ सकते हैं एक ही ऑप्शन में, दो। अब इसमें -9 है ही नहीं, कोई दिक्कत? MCQ खत्म हो गया। 9:25 से शुरू किए थे, 40 मिनट लगा है, 40 मिनट लगभग 46 मिनट डिस्कस किया गया है। अच्छे से समय लगता है बताने में, क्योंकि मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हो गया। एक क्वेश्चन से दूसरा तीसरा क्वेश्चन का लिंक भी बता रहा हूँ, जैसे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, हाँ, हाइट का फार्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट बेस में रिलेशन। चलिए अगला देखा जाए क्या कह रहा है। ये सब क्वेश्चन कितने नंबर के हैं आपके? 3 नंबर के। सो दैट द ट्रायंगल ABC, तो ए का कोऑर्डिनेट -2, 0, बी का कोऑर्डिनेट 0, 2, सी का कोऑर्डिनेट 2, 0 एंड द सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो डी का कोऑर्डिनेट -4, 0, ई का कोऑर्डिनेट 0, 4 और एफ का कोऑर्डिनेट 4, 0। मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब आप बताइए कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के कंडीशंस क्या हैं? ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, टेस्ट भी हो चुका है। क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ जाना। या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। एंगल को बराबर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस फार्मूला पता है और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से प्रत्येक का लेंथ निकालूंगा और उसके बाद
ये चेक करूंगा कि ए बी के डिवाइड में डी ई लूँ, फिर बी सी के डिवाइड में ई एफ लूँ और ए सी के डिवाइड में डी एफ लूँ और देखूं कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ जाएगा तो बाई साइड 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 सिमिलैरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट और प्लस सिमिलैरिटी दोनों का यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। सलमान, तुम इधर नहीं देख रहे हो, कहाँ खो जा रहे हो? क्या बताए, बताओ क्या बताए हैं हम? वही बताओ, हम भी तो जाने। वही बताओ, या फिर वो जो सोच रहे हो जिसके बारे में, उसके बारे में बताओ कुछ, हम लोग भी सुने। अरे बता सर, ए बी की डिवाइड में डी को रखे और मैंने क्या उसका क्या मतलब है, उसको क्यों किया जा रहा है? उसके बराबर है। किसके बराबर? सिमिलर है। सिमिलर होने का कंडीशन क्या होता है? साइड के रेशियो दोनों लाइक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। सिमिलर होने के कितने कंडीशन? सर दो ठो। कौन कौन? सर एक उसका एंगल साइड। ना सोच कह रहे हो इतना? सिमिलर होने के 4 कंडीशन, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल में तीनों एंगल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? इस साइड का उस साइड से बराबर होना नहीं है, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दूसरे साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड, यानी दो साइड का रेशियो बराबर हो और उनको इंक्लूड करने वाला एंगल बराबर हो। रेशियो बराबर हो और एंगल, दो एंगल तो वही बस खत्म स्वाद। अब देखो, अब बताओ ए बी निकाल लोगे कैसे? ए और बी पे कंसंट्रेट हो जाओ, पहला एंट्री को पकड़ो, -2 और 0 घटाओ, घटाने से कुछ घटेगा? तो डायरेक्ट -2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस सेकेंड एंट्री को पकड़ो, 0 में से 2 घटाओ, घटेगा? तो डायरेक्ट 2 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कितना है? √8 यानी कि 2√2। अब निकाल लो बी सी से, फर्स्ट पॉइंट एंट्री पकड़ो, 2 में से 0 घटाए 4, फिर 2 में से 0 घटाए 4 यानी कितना? स्क्वायर भी कर रहे हैं मन में, समझा करो। ए सी 2 में से 2 घटाए, वही कैसे आ जाएगा? ये 4 का स्क्वायर होगा, फिर नहीं समझे? और 0 में से 0 घटोगे तो ये 16 आया, 16 का √4 आया। ये तो हो गया इसकी कहानी। अब डी ई निकालते हैं। डी और ई पे कंसंट्रेट करो, -4, 0 4 का स्क्वायर, 4 और 0 4 का स्क्वायर 16 32 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कै को बार? 4 को बार ना, 4√2। अब निकालते हैं डी ई के बाद डी एफ या ई एफ निकाल ले, पहले ई एफ निकाल लो। ई एफ के लिए किस पे कंसंट्रेट होना है? ई पे और एफ पे। 4 में से 0 घटाए 4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटाए फिर 4 का स्क्वायर, कितना होगा? √32। तो अलग आ जाएगा, 4√2 ही आएगा। और ई एफ के बाद डी एफ क्या होगा? √डी और एफ बताओ, 4 में से 4 घटाए 16, 4 और 4 8 हो जाएगा ना जी, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 हटाई 64 के बाहर 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? बताओ, कुछ तो करेंगे ना? अब हम लोग रेशियो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे जी? रेशियो। पहले देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे बैठ रहा है कि नहीं। वैसे लिखा है कि ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस इतना इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो सिमिलर का सिंबल नहीं लिखा है, तो कोई भी किसी पे सेट हो सकता है।
तो सबसे छोटा वाला साइड 2√2, वो 4√2 पे बैठ जाएगा। बोलो, इस वाला इस पे बैठ जाएगा और ये बड़ा है उससे तो ये भी उससे बड़ा है, यानी कि मेरा रेशियो ठीक है ए बी बाई डी। अब कुछ लोग ना ए बी बटे बी सी कर देते हैं, उसी में रेशियो ले लेते हैं। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है सर, उसके एक साइड इसके एक साइड के डिवाइड होंगे। तो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई बराबर बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ बराबर ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। तो मैंने ए बी बाई डी ई निकालने का कोशिश किया, कितना आया 2√2 डिवाइडेड बाई 4√2, क्योंकि डी ई की लंबाई 4√2 है और बी सी की लंबाई कितनी है 2√2 और ई एफ की 4√2, ए सी की और डी एफ की 4 दूना √2 से √2 स्वाहा 2 एकम 2 2 दूना स्वाहा 2 एकम 2 2 दूना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। हैंस प्रूफ नहीं, बाई साइड 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 सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूफ करना था, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। लंबा कहाँ है? अब भैया डिस्टेंस फार्मूला से तीनों डिस्टेंस निकालने नहीं आता, वो रेशियो बराबर नहीं करने आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 12, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। बी अलर्ट, ध्यान से ध्यान से, नहीं बहुत लोग सही भी बनाए हैं। वो वाला दीजिए सर, वो वाला दीजिए। कौन वाला? रियल वाला। क्या रियल वाला? अरे जो आपके पास स्टार है वो वाला दीजिए। अरे हो जाएगा ये वाला दे देता हूँ मैं, ये कम लग रहा है क्या स्टार? ये वाला बोल रहे थे, तुम्हारा भी मन को ठीक है, अच्छा वाला ना। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। ट्राइसेक्टेड मतलब बताए थे ना, ये ए है 2,1 और ये बी है तुम्हारा 5, और ट्राइसेक्टेड मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए मेरे को बीच में क्या गो लाइन? 2 ठो बताए थे, क्योंकि 2 लाइन खींचूंगा तो मैं 1 2 3 पार्ट बनेंगे ना, तो तीनों पार्ट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, दिखने में इक्वल लगने चाहिए, दिखने में लगने चाहिए, ना हो तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ना हो तो कोई बात नहीं, बस अंदाज से 2 लाइनें खींचनी है। और इसका नाम ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट पी एंड क्यू, और बोला है कि P इज नियरर टू। तुम कहोगे कि P यहाँ भी तो हो सकता है, तो P के बारे में बताया है कि P इज नियरर टू A, यानी P इधर है, अब Q यहाँ होगा। फिर इफ P ऑल्सो लाई ऑन द लाइन गिवन बाई दिस, तो ये जो लाइन है आपका, समझना, ये जो लाइन है तुम्हारा, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं बताओ? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ खींचे होगे तो उसमें इस तरह का इक्वेशन आता था ग्राफ का। तो ये कह रहा है कि इफ पॉइंट P, ये जो P पॉइंट है, ऑल्सो लाई ऑन द लाइन गिवन बाई दिस, यानी ये जो लाइन है, मान लो इस तरह का, मान लो इस तरह का, इस लाइन पे भी हमारा P पॉइंट क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, और इस लाइन का नाम 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो के का वैल्यू बताइए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, अच्छे से। सबसे पहले तुमसे ये P निकलवाएगा, क्यों निकलवाएगा? क्योंकि P और Q पूछ रहा है कि नहीं, पहले ही बताओ। नहीं, क्यों नहीं पूछ रहा है, क्यों नहीं पूछ रहा है तुमसे, बस के की वैल्यू पूछ रहा है। और ये बोला है कि हमारा जो ए बी लाइन है वो ट्राइसेक्ट हो रहा है P और Q से, और P नियरर टू A है, और P पे ही हमारा P पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है।
तो k का वैल्यू बताइए। तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया x, y जो भी हो, मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं? कैसे? सेक्शन फार्मूला यूज करके। कैसे? रेशियो तो दिया नहीं है। हम बोलेंगे कि ये 1:1 होगा। तो अगर यहाँ से इस पूरे को देखा जाए 1:2 हो जाएगा। तो ये आपका 2:2 रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1:1:2 हो जाएगा। यस सर। बोलिए, और ये तो 1 है ही, तो मैं इस पॉइंट को निकाल सकता हूँ कि नहीं? जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो उस पॉइंट की खासियत क्या होगी? वो पॉइंट हमारा इस लाइन पे भी लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? सेटिस्फाइड करने का मतलब हुआ कि x कोऑर्डिनेट x के जगह पे y कोऑर्डिनेट पे जब मैं रखूंगा तो बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। k का वैल्यू और जैसे ही मैं सेटिस्फाइड कराऊंगा तो x और y नोन हो गया और बचा अननोन एक k निकल गया। सर ये वाला क्वेश्चन किए थे सर। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया क्वेश्चन है। यस सर। ऐसे बनता है। समझे सलमान खान? ये बोलता है ना, हम तो सलमान खान, हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे, हम बिग बॉस चलाएंगे, झगड़ा लड़ाई से झगड़ा लड़ाई शांत करेंगे। उसमें सब लड़ाई कर लेता है, उसी के लिए ये लड़ाई करने के लिए। हाँ, सबसे फालतू लगता है भाई। तुम तो ये सब चर्चे मत करो, पढ़ाई चुपचाप कर लो। पढ़ाई के सिवाय सर कुछ भी बता दीजिए, वो मैं कर सकता हूँ। सर किसी का मर्डर करना है तो बताइए, उसके लिए भी हम तैयार हैं, पढ़ाई के लिए नहीं। तो निकल जाएगा सर। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका मल्टीप्लाई किस में होगा? ए में, क्योंकि मेरे को ए पता है, बी पता है, और ये आपका रेशियो पता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस 1 का मल्टीप्लाई mx2 nx1 होता है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई b में, क्योंकि वही तो पता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलो। तो हमें कौन बताएगा? चलो अभी मेराज बताएगा। ये p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मेरे को बताइए x क्या होगा? लिखिए mx2 मेरे को x1 y1 लिखना चाहिए ना, यस सर। या अल्फा बीटा लिखूं मैं? अल्फा बीटा ठीक रहेगा। ये x y वो अल्फा बीटा का। तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? 1 into 5 1 इंटू 5 5 plus प्लस 2 into 2 इंटू 2 बाई by 1 plus 2 1 प्लस 2। कितना आएगा अल्फा? 5 एकम 5 और 4 9/3, यानी कितना? 3। अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। बीटा क्या लिखेंगे? जब बीटा लिखेंगे तो सेकेंड एंट्री केवल यूज होगा। यस सर। चलिए बताइए। 1 into 9 1 इंटू minus 8 9 कहाँ था अभी? प्लस कर दीजिए। ना इतना जल्दी ना कर, वेट कर, वेट। 1 इंटू -8 प्लस 2 into 1 2 इंटू 1 सब लोग समझ में आ रहा है? भेजा में जा रहा है? हाँ जी, कि भेजा फ्राई हो रहा है? उधर फ्राई हो रहा है किधर? किचन में आपके। उधर भेजा थोड़ी फ्राई हो रहा है, कुछ और हो रहा है। कितना आएगा सर? -6 आएगा ना? कितना आएगा? -2 ना? तो अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा कितना आया? 3 कॉमा -2 ऑल्सो लाई ऑन 2x, ऑल्सो लाई ऑन लाइन 2x माइनस y प्लस k बराबर 0, so that it satisfied by it नहीं समझे? सेटिस्फाइड करेगा ना? बोलो।
ये जो पॉइंट है अल्फ़ा बीटा जो आया है वो हमारी इस लाइन पे लाई कर रहा था, तो इससे सेटिस्फाइड भी होगा। वही बात लिखे है कि ये लाइन उस पर लाई कर रहा है, दिस मतलब कि सो दैट ये सेटिस्फाइड भी करेगा। तो भैया हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस के एट अल्फ़ा कॉमा बीटा बराबर क्या होगा, और हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या है 2 इंटू अल्फ़ा का नाम 3 है ना यहाँ पे, और बीटा यहाँ पे आया है, कितना हुआ 3 हुआ, माइनस वाई का नाम -2 समझ रहे हो, गड़बड़ हो जाता है यहीं पे। कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 प्लस 4 प्लस के बराबर, तो के की वैल्यू -10, के की वैल्यू -10। समझ में आई? ओ ये गलती तुम लोग भी किए थे, हमसे भी करवा दिए, नहीं पेपर में बहुत लोग किए थे। ये क्या हो जाएगा सर +2 हो जाएगा ना, तो 6 2 8, 8 उधर गया तो -8 -8, तो के का वैल्यू ही पूछा था, बस काम खत्म। अगर क्यू पूछा होता तो क्यू निकाल लेते। कैसे निकालते? मेरे पास अल्फ़ा कितना है 3 है, बोलो हमारे पास अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना है 3 और बीटा कितना है -2 है ना, तो मैं इसमें और इसमें क्या लगा दूंगा मिड पॉइंट थ्योरम, दिस प्लस दिस बाई 2 यानी 5 3 8/2 यानी कितना 4, और -8 और -2 -10 काहे -6 कर रहे हो भाई, y1 प्लस y2/2, तो साइन के साथ जोड़ोगे ना, तो -8 और -2 -10/2 -5। अगर पूछता तो पूछा ही नहीं क्या? बना दे, रहने दे, नंबर काटेगा नहीं, ठीक है, और एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं दे देगा। तो ये सोच रहे हो कि नहीं हम थोड़ा अगला काम किए, थोड़ा सा द पॉइंट A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इसमें बहुत लोग मेरे बताने के बाद, मेरे बहुत बार बताने के बाद भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को बना रहे हैं। बहुत मैंने जब इस तरह के क्वेश्चन को चर्चा किया था तभी बोला था कि मिड पॉइंट थ्योरम यूज होता है साहब। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, माने आधा आधा करते हैं। ये हुआ आपका रेक्टेंगल, ये क्या हुआ आपका पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1, बी का दिया है 2, और सी का दिया है के कॉमा 2 और डी का दिया है। -4, बोला है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो के का वैल्यू बताइए इस के का। अब लोग कह रहे हैं कि भैया ये लंबाई बराबर ये लंबाई, करो निकलेगा लंबा होगा। दूसरा चीज़ के की 2 वैल्यू आएगी, वो कैसे सर, जब आप ये बराबर करोगे तो के -4 यानी के + 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो के में क्वाड्रेटिक बना कि नहीं, के -4 के + 4 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना। बाद बाकी आएगा जो आएगा वो अलग बात है, लेकिन के + 4 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो a² b² 2 भी करोगे तो k का 2 वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि k में क्वाड्रेटिक है। अब k का वैल्यू 2 को क्यों आ रहा है, उसमें से a को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। कैसे कैसे माइनस में होगा तो एलिमिनेट कर देंगे, माइनस अच्छा नहीं लगता इसीलिए। क्या आपका ये कोऑर्डिनेट में माइनस नहीं है, तो कहोगे कि नहीं माइनस नहीं होना चाहिए ना, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस कैसे दे देंगे आप, ऐसे थोड़ी होता है। तो जिस तरह से ये माइनस हो सकता है उस तरह से के भी माइनस हो सकता है, उसको एलिमिनेट करने का अलग तरीका होगा और वो तरीका फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट इसके अंदर तो नहीं आ सकता है। समझ में आ रही बात। तो ऐसा भी हो सकता है कि के का जो 2 वैल्यू आ रहा है उसमें एक वैल्यू तो यहाँ आया सेट हो गया, लेकिन एक वैल्यू इसके अंदर आ रहा है। समझ में आ रही बात।
जिसके चलते ये लंबाई बराबर हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे कि भैया ये साइड और इस साइड का ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है? पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं सर? तो बाइसेक करते हैं, मतलब कि इसके मदद से भी अगर मैं m का कोऑर्डिनेट निकालूं तो x1 प्लस x2 बाई 2, हाँ, और इसके मदद से भी उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालूं तो k प्लस 1 बाई 2। एक पॉइंट का लोकेशन तो बदलता नहीं है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम इस फिगर को बनाए हैं तो m तो फिक्स है ना। तो किसी दो पॉइंट का मिड पॉइंट हो आएगा तो वही कि नहीं आएगा? तो जब वही आएगा तो मैं कहीं से निकालूं, मिड पॉइंट बस यूज करके। तो मैं क्या लिखूंगा? m इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड m इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। किधर है? ABCD हो गया। Therefore का -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे लगा रहे हैं हम। -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर, इधर बताइएगा, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से 2 स्वाहा, बोलो -4 और प्लस 2 -1 बराबर k प्लस 1 इधर आएगा तो k की वैल्यू हो गया आंसर। कितना आसान है, फ्री के नंबर मिलेंगे 3। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि भैया पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, माने कि ये लंबाई भी बराबर, ये लंबाई भी बराबर, इसीलिए हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। दोनों लोग जा रहे हो? कहाँ है पापा तुम्हारे? आएंगे तो चले जाना, बैठे ही रहो। हाँ तो ले लो फोन करेंगे मेरे पास तो हम उठा लेंगे। हो गया, समझ में आ गया? मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े हो? हाँ, तो x1 प्लस x2 बाई 2 करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। तो अगर ये पॉइंट को मैं सेक्शन फार्मूला में यूज करूँ तो ये लंबाई बराबर है ना? बोलो। तो x1 प्लस x2 बाई 2 करूँगा तो m का कोऑर्डिनेट आएगा कि नहीं, x कोऑर्डिनेट पहला वाला, तो वही -4 प्लस 2 बाई 2 आया है। और वो जो है वो AC का भी तो मिड पॉइंट था, ये जो m था, तो मैं 1 प्लस k बाई 2 करूँगा तो वही आएगा कि दूसरा आ जाएगा? उसी को मैं बराबर लिखा हूँ कि इसके हिसाब से भी मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा और इसके हिसाब से कोई और भी रहेगा ना, अगर ऐसे और ये बराबर ये दे दे तो वहाँ से भी मैं लिखूँगा तो वो बराबर आएगा, वही कोऑर्डिनेट आएगा। क्योंकि ओरिजिन से या कहीं से भी एक पॉइंट का लोकेशन कभी बदलता नहीं है, वो फिक्स रहेगा, आप कहीं से भी उसको निकालिए। समझ गए कि नहीं समझे? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्लास? हाँ, बोर्ड है तुम लोगों का, मजाक करोगे क्वेश्चनों के साथ तो तुम्हारे साथ मजाक हो जाएगा। ये सब जो लेवल का बताया जा रहा है आपको, अगर इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको समझाया जा रहा है और आपका ध्यान कहीं और है। आप सोच रहे हो कि सर जी एक बार पढ़ाएंगे तो सर जी जहिया पढ़ाएंगे तहिया ना पढ़ाएंगे, और कितना स्पीड पढ़ा देंगे क्या पता, क्योंकि सिलेबस ख़त्म करना उद्देश्य होगा फिर उसका। मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, तो मैं कितना फास्ट पढ़ा दूंगा ये भी आपको नहीं पता है, क्योंकि वो मेरे को पता है। तो नहीं समझ में आएगा तब क्या करोगे? 1 साल का कोर्स कितने महीने में पढ़ रहे हो? 4-5 महीना में? हाँ, 4 महीने या 4.5 महीना ऐसे भी ना पढ़ रहे हो? उसमें भी अपने मन किया नहीं आने का तो 2 दिन नागा।
ऐसा भी तो होता है, 2 दिन दशहरे का छुट्टी और 4 दिन दीपावली छठ का छुट्टी, उसके बाद अपने से 1 आध को छुट्टी, उसके बाद संडे का छुट्टी। तो फिर बढ़िया से देखो आप लोग, इसीलिए हम बोले कि ध्यान से पढ़ोगे, जो टॉपिक जहाँ अच्छा हो रहा है अच्छा कर लो। अभी आए हो आराम से समझ से देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो ना। थ्योरी वाला पोर्शन तो मैं बता ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत तुम भी पढ़े होगे, मिला जुला के समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा, घर पे बैठेंगे फिर से क्वेश्चन लेंगे, फिर से लड़ेंगे उसके साथ, तभी ना आएगा कि बिना लड़े आ जाएगा। मेरे क्वेश्चन बनाने से आपको आ जाता है तो मैं तो सारा सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग टॉप कर जाते। मेरे बनाने से कुछ नहीं होता है, ये याद रख लीजिएगा। मेरे बनाने से बस आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है, इतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसे भी दोबारा करिए, ना हो तो तिबारा करिए, कम से कम उतना तो करिए, तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। हवाओं में रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। सीबीएसई जो टेस्ट लेता है उसमें आपको तो एग्ज़ाम में देना ही पड़ेगा, आप ही को बैठ के देना पड़ेगा। सर जी थोड़ी जाके वहाँ देंगे एग्ज़ाम। सर जी आपको यहाँ तक समझा सकते हैं, गेट के बाहर तक छोड़ सकते हैं बस वहीं तक हमारी और आपकी रिश्ता रहेगी। उसके बाद आप एग्ज़ाम के हॉल में 3 घंटा हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, सब आपको करना है। जो लिखना है ABCD लिखिए, चाहे तेरे नाम मैंने किया है गाना लिखिए, या फिर कुछ भी लिखिए, वो आप ही को लिखना है। और 3 घंटे के पेपर के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी आप ही का है, हम कोई योगदान मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ही बैच में कुछ लोग अच्छा किए हैं और हमारे ही बैच में कुछ लोग बहुत बुरा किए हैं, तो जिम्मेदार मैं कैसे? बताइए, जिम्मेदार मैं कैसे? जिम्मेदार आप हैं क्योंकि आप, जब वो बच्चा जो टॉप किया वो पढ़ रहा था, वो जो टेस्ट दे रहा था, तो आप कह रहे थे टेस्ट है। टेस्ट तो हमारा होता ही नहीं है कभी भी। घूमने चले गए, घर से आए टेस्ट देने के लिए, लेकिन बाहर 3 घंटा घूमे, घर के जाके टेस्ट दे के आ गए। हाँ सर ठीक है। तो सर जिस तरह से आप अपना कर्तव्य करिएगा, कहते हैं ना जैसा कर्म वैसा फल, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा फसल लगाओगे वैसा काटोगे। नीम का पेड़ लगाओगे और आम खोजोगे, आम मिलेगा 6 महीना बाद आएगा, कहाँ से मिलेगा? आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ता है। तो दूसरे बगीचा में चले जाएंगे सर। चलिए सेक्शन बी, सेक्शन बी में हम लोग पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि सेक्शन बी पे मैं कंप्लीट कर दूं, सेक्शन सी में कर ले लूं, ठीक है? यस सर। ये अच्छा लग रहा है सर, सुकून मिला सर, सेक्शन बी है, अब थोड़ा सुकून मिला। अब सब, अब पापा नहीं बुला रहे, अब नहीं बुला रहे हैं? समझ गई। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन 3 इक्वल पार्ट। सेम क्वेश्चन, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ऐसे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स वाई है ना, ऑफ द पॉइंट्स, एगो पॉइंट्स नहीं 2 पॉइंट्स, व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 5, 7 एंड 8, 10 इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए 2 को बीच में लाइन, 3 को पार्ट में बटा, सेक्शन फार्मूला लगा के कर लोगे। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, मैं बनाऊंगा नहीं। 1:1 1 को क्या मान लेना, ये पूरा करस्पॉन्डिंग लेंथ 2 हुआ, ये करस्पॉन्डिंग लेंथ 1 हुआ। पी का x, y मान लेना। अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में जैसे किया हूँ वैसे ही कर लेना है, और फिर P और B में मिड पॉइंट लगा के Q निकाल लेना। उसमें मत कहना कि मैं इसे 1 और 1 2 मान लेता हूँ, इसे 1 मान लेता हूँ, समय लगेगा। उस तरह से करोगे समय लगेगा, आएगा वही, अलग थोड़ी आ सकता है। एक पॉइंट का लोकेशन कहीं से भी देखो फिक्स न रहेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी बहुत लोग गलत किए हैं, पता नहीं क्यों, उनकी मन कर रही थी या क्यों।
इन गिवन फिंगर ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ऑफ साइड्स 3 यूनिट्स, इसकी साइड कितनी है, माने कि साइड की लंबाई 3 यूनिट्स है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस, 2 गो वर्टिसेस का है बोला है, एक ही को फिगर दिया है, क्योंकि वो फिगर जो बनाया है उसका एक कोऑर्डिनेट अगर इक्विलेटरल है तो ऊपर भी हो सकता है, और उसी को मैं अगर नीचे लेके आ जाऊं तो नीचे भी हो सकता है, सी डैश। हाँ, यहाँ क्या नहीं बदलेगा, एक्स नहीं बदलेगा, लेकिन वाई माइनस वाई होगा, क्योंकि जितना आप ऊपर हो उतना ही नीचे हो, लेकिन एक्स में तो राइट साइड में जितना उतना ही हो। तो मैं अगर एक ठो कोऑर्डिनेट निकालूँ तो काम हो जाएगा। और अभी अभी एक कॉन्सेप्ट बताए थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, मेरे को बताओ कि मैं एक्स को वाई निकालने के लिए क्या निकालूंगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज होगा। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, हाइट तो मैं फिर भी निकाल लिया, कैसे, हाइट का मतलब वाई, हाइट का मतलब वाई, और वो कितना होगा √3/2 इंटू साइड, होगा ना कि नहीं होगा, तो √3/2 इंटू साइड कितना है 3 यूनिट है। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से 2 यूनिट आगे हो, यहाँ से 5 यूनिट आगे, 5 यूनिट हो तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, दिया भी है 3 यूनिट, यानी कितना हो गया ये 3√3/2, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो पक्का हो गया, कॉमा के बाद वाला 3√3/, लेकिन कॉमा के पहले वाला क्या होगा वो कैसे पता करें, वो तो x कोऑर्डिनेट है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग पहले सोचिए, कॉमन सेंस से जवाब देने की कोशिश। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AC बराबर होगा, AC बराबर होगा किसके, 3 यूनिट होगा। हाँ 3 यूनिट होगा तो इधर 2,0 है और उधर y का वैल्यू है, तो उस पे रख के निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला। उससे भी आसान एक तरीका है, आपका भी एक तरीका है वो ठीक है, वो थोड़ा लंबा जाएगा, एक और भी आसान तरीका है। आओ सोचे जरा किस में कितना है दम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो सी का कोऑर्डिनेट है, आप इस लाइन को देखिए जरा ध्यान से, सिर्फ इस लाइन को देखिए, जो सी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो हर जगह का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, राइट और लेफ्ट की डिस्टेंस की दूरी, उस लाइन पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यस और नो। तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो मेरा काम हो सकता है, और वो आसानी से निकल सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए वो पॉइंट ए बी का क्या हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम। नहीं समझे, नहीं समझे, कितना होगा बताओ, 2 + 5/2, मेरे को तो एक्स ही निकालना था भाई, तो मैं वैसे भी जानता हूँ 0 होगा यहाँ का, बोलो तो 5 और 2 7/2, यानी कि इस पॉइंट का नाम 7/2, 0 है, क्योंकि मैं y में नहीं चल रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ का भी तो कोऑर्डिनेट x में वही होगा, और y तो मैं पहले से निकाल के रख बैठा हूँ, और इसका कोऑर्डिनेट 7/2, -3√3/2, ऐसा का है सर, y में माइनस का है लिख के है नीचे आए, आपको ऐसे ही 3 नंबर थोड़ी दे देगा, पूरा कॉन्सेप्ट को यूज किया है। एक मिड पॉइंट का भी लगा, एक ये भी लगा कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहीं नहीं बदलेगा, जिससे चमक जाए बन जाए, बस डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं आप, वहाँ से 2 को वैल्यू आएगा, नहीं एक ही वैल्यू आएगा, एक्स ना एक ही वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो भैया हमारा हमसे क्या पूछा था, अदर वर्टिसेस, तो लिखेंगे अदर 2 वर्टिसेस, क्या लिख देंगे, बोलो, एक लिखेंगे 7/2, 7/2, 3√3/2, और एक लिखेंगे 7/2, -3√3/2, बी खत्म।
बताएं। आप ही बोलते हैं। छोड़ दे, भूख लगा है। मैं भी बिना खाए हुए पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, तुम लोग तो बैठे हो। जी, खा भी क्या है पूरा, पता नहीं। कंप्लीट कर लिया जाए। आप नहीं खाए नहीं। अरे कंप्लीट आधा घंटे में हो जाए, 15 मिनट में कर देते हम लोग भी खा लिए जाए। हैं। हाँ सर कल कराएगा। सर कराइए। मिराज, ठीक है सर, उसके बाद यही खा लिया जाएगा क्या सर? ये थपना अलग वो ठीक है तब आज रहने देते हैं। और सेक्शन इसमें हमको लग रहा है 16 से लेके कितना क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन होगा शायद, ठीक है ना। कितने मार्क्स का है ये? 5 क्वेश्चन है ना, और 5 मार्क्स का, यानी 5 क्वेश्चन है। और तो अगले में हम ले लेते हैं, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग जरूर देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट जो हुआ है उसका सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इस चैनल पे एकदम क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खिलाने